Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल एंड आई विल सी यू आफ्टर माय इंट्रो. कैसी रही आप लोग की राखी, पहले तो वो बताइए. एंड बहुत बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं रक्षाबंधन की. एंड विश यू एंड योर ब्रदर अ वेरी वेरी ब्लेस्ड ईयर. और आप लोग को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय एंड एज वेल. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो आपको बताऊंगी कि आंटियों का एक गैंग है. जो लोग पूछ रहे हैं कि कौन है, प्लीज नाम ना पूछिए, क्योंकि यही तो उन लोग चाहती हैं कि कोई रिएक्शन वाला उनका नाम पॉपुलर कर दे, थोड़े व्यूज उनके भी बढ़ जाएं. बट अभी मैं आपको बता देती हूँ इस चैनल का बेसिकली फॉर्मेट क्या है. फॉर्मेट ये है कि एक ओनर है जिनका सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि $20 का स्ट्रीम यार्ड का सब्सक्रिप्शन लेती हैं और फिर वहाँ पे आ जाते हैं. पता नहीं कहाँ से लोग, महिलाएं आ जाती हैं. बेसिकली सारी ही पंचायत वाली महिलाएं आ जाती हैं और फिर बैठ के 3-3 घंटा एक ही इंसान को अच्छे से वो लोग पकाती हैं, मतलब पागल करती हैं. इतनी बात. लेकिन इनको कोई कुछ कहते हैं. पीछे से इनके गेम्स मैं आपको बता देती हूँ. पीछे से इनका गेम ये है कि ये इनके व्हाट्सएप के ग्रुप में है कुछ खास लोग, और इनके अलग से जो बाकी के इनके पैनल जिसको कहते हैं ना, पैनल पे आने वाले लोग, उनको ये इंस्टा पे, जिन पे ज्यादा भरोसा नहीं है उनको वो इंस्टा पे रखती हैं, और जो खास लोग हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है. तो वहां पे सारे ही इनके जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसके बाद इनका लाइव चालू होता है. तो दैट इज द स्केड्यूल दैट दे फॉलो. उसके बाद ये जब लाइव आती है तो सिर्फ एक ही फैमिली के पीछे, स्पेशली एक ही बंदी के पीछे ये करीब 2 साल हो गए हैं डेली पड़ी हुई है. 2 साल डेली 3 घंटा अगर आप एक ही इंसान की बुराई करेंगे तो उस इंसान के मानसिक स्थिति क्या होगी वो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन इनको कोई कुछ बोल देना तो बड़ा बुरा मानती हैं. खूब सारी फेक आईडीज बनाती हैं. एक फेक आईडी इन्हीं के गैंग की किसी औरत की है जिसने आके मुझे खुलेआम धमकी दी है यूट्यूब पे. मैंने वहां पे वो धमकी लगा रखी है. तो उसने क्या किया कि डाइवर्ट करने की कोशिश की मुझे. उसके और भी मैसेज पड़े हुए हैं जिनके सबके स्क्रीनशॉट हैं, क्योंकि वो कभी भी डिलीट कर सकती है. तो उसने मेरा ध्यान ना किसी और यूट्यूबर की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की, जिससे अभी रिसेंटली लड़ाई हुई थी. यही बता के जो बातें उसने अपने वीडियोस में बोली हैं अपने बारे में, तो वैसा ही एक मैसेज लिखा था कि मुझे लगे कि ये इनके गैंग की नहीं है, वो है. लेकिन कल मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स आए. इनके नीचे बैठ के ना चैट में कॉमेंट करी थी. तो ये है इनका गेम. ये औरत खुद से कुछ भी नहीं बोलती. मैं चैनल ओनर की बात कर रही हूँ. इसने क्या किया है कि इसको आप कुछ भी बोलेंगे ना तो ये अपने ऊपर नहीं लेगी, अपने किसी भी यहाँ पे आने वाले पैनलिस्ट के ऊपर थोप देगी कि ये इसने बोला, तुम्हारे बच्चे को बोला, तुम्हारे इसको बोला, उसको बोला. ठीक है, तो ये इनका काम है कि इनको कोई कुछ मत बोलो. ये सारे रिएक्शन वालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोक करें, रिएक्शन वालों के लिए उटपटांग वीडियोस बनाएं. आप लोगों को नहीं पता, बट इन औरतों की लैंग्वेज बहुत गंदी है. ये फेक अकाउंट से बहुत गंदे वीडियोस बनवाती हैं दूसरी लेडीज के लिए, और ये कहती हैं कि दूसरों की लैंग्वेज खराब है. ये अभी मैं इनका आपको इंट्रो दे रही हूँ. प्लीज नाम मत पूछना, इनको बिल्कुल पॉपुलर नहीं करना है. एंड समहाउ अगर आपको नाम पता चल जाए ना तो साइबर हरासमेंट और बुलिंग में इनका चैनल बिल्कुल बिंदास एकदम रिपोर्ट करना. ठीक है, 6 महीने से ये मुझे परेशान कर रही हैं. मैं इनको इग्नोर कर रही थी. 6 महीने का साइलेंस इज मोर देन इनफ फॉर सच लेडीज. ठीक, उसके बाद अगर इनको कोई कुछ बोल देना तो ये सबकी लैंग्वेज पे तुरंत चली जाती हैं. इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनको कोई कुछ ना बोले. इनको अगर आप कुछ बोलेंगे तो ये सुलझ जाती हैं, एकदम से हड़बड़ा जाती हैं. और फिर क्या हो जाता है कि आपको कॉल्स भी आएंगे, है ना. अभी जस्ट एक कॉल आया था मुझे. ठीक है, आपको उटपटांग धमकी भरे हुए कमेंट्स आएंगे. और ये क्या करेंगी कि हम तो इग्नोर कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है. लेकिन इनका नाम और आपका अगर रिएक्शन चैनल है तो नाम से कहीं ना कहीं इधर उधर आपको 100 कमेंट मिलेंगे जहां इनके चैनल की तारीफ और दूसरे रिएक्शन चैनल वाले की भरपूर बुराई होती है और झूठे क्लेम्स होते हैं. ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूँ वो मैसेज, लेकिन क्या है ना कि मुझे इनको फेमस नहीं करना है, इसलिए मैं नहीं लगा रही. तो इन औरतों को मैं रिसेंटली, इनमें से एक है घेघा नाम की औरत है, लास्ट नेम उसका शर्मा है, लेकिन शर्म नाम की चीज उस औरत को है नहीं. तू जो है ना थोड़ा सा तमीज में रह. ठीक है, बहुत वीडियो तू बना रही है मेरे लिए,
है। कोई फायदा नहीं होगा, मैं तेरे को ज़्यादा वो दूंगी नहीं, फुटेज तेरे को यहाँ पे नहीं मिलेगी। मुझे भी पता है कि यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर जब से खुल गए देख के तुम लोग उछल रहे हो। एक साइड ये औरतें कहती हैं कि किसी के 10,000 किसी के 5,000 फिर भी हमारे चैनल से जलन हो रही है। तुम्हारे चैनल को हम देखते भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम तुम लोग के पास होगा कि इतनी R&D एक फैमिली के ऊपर करो, उसके बाद 3 घंटा के उसकी बुराई करो। हमारे पास नहीं है, हमारा चैनल खुद बहुत लाउड एंड क्लियर ये बात बोलता है, ठीक है। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, हम किसी को लीच नहीं करते। नंबर 1, लीच इनके करने का आप हद देखिए। इनका कहना है कि हम एनालिसिस करके बात करते हैं। मैं आपको इनके एनालिसिस का एक नमूना देती हूँ। इंडियन यूट्यूबर प्रियंका को स्लट शेम करती हैं ये औरतें, बहुत गंदे तरीके से। नाम ले रही हूँ, बहुत गंदे तरीके से स्लट शेम करती हैं। उसकी माँ को नहीं छोड़ती, उसके भाई को नहीं छोड़ती, उसके पति को नहीं छोड़ती, सबको शेम करती हैं ये गंदी औरतें। उसको बॉडी शेम भी कर देती हैं, हर तरह की शेमिंग करती हैं, लेकिन बहुत घुमा फिरा के करती हैं, बहुत घुमा फिरा के। उसका जीना इस हद तक हराम करके रखा है कि उसके घर के राशन के पैकेट तक में घुस जाती हैं ये औरतें। आपको विश्वास नहीं है? अगर आपको बाई चांस नाम पता है इस चैनल का, तो देखिए कि रक्षाबंधन तक के दिन ये बैठी थी अपना दुकान खोल करके। मतलब एक त्योहार तुम्हारे लिए त्योहार नहीं है। इससे पता चलता है कितनी लाइफ है तुम्हारे घर में तुम्हारी कितनी पूछ है। पता चलता है इससे कि तुम इतनी वेली औरतें हो कि तुम रक्षाबंधन तक के दिन किसी का दिमाग को शांत रहने नहीं दे सकती कि वो आराम से अपना राखी का त्योहार कर ले। हम रिएक्शन चैनल वाले, एटलीस्ट मैं अपने चैनल की अगर बात करूं तो मैं किसी के ऊपर किसी भी त्योहार के दिन वीडियो नहीं लाती। दूसरी चीज मैं आपको बता रही थी, इनके एनालिसिस का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किसी ने बोला था कि उसने तो ज्वार बाजरा खरीदा है तो वो अपने घर देकर आएगी। 1 किलो का ज्वार का पैकेट होगा, 1 किलो का बाजरा का पैकेट होगा। वो बंदी खाती है तो उसने अपने लिए खरीदा, उसने अपने वीडियो में दिखाया। उस पर इनका एनालिसिस ये था कि उसने ज्वार बाजरा अपने मायके में ले जाके देने के लिए खरीदा होगा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! और ये कहती हैं कि इनके पास टाइम नहीं है। दूसरा इनका एनालिसिस, गाड़ी में गई, नाइट सूट पहन के क्यों गई? क्यों? नाइट सूट में क्या बुराई है? क्या बुराई है नाइट सूट में? तुम लोगों के पहनावे पे, लोगों के खाने पे 3-3 घंटा बकवास कर सकती हो, उसके बाद तुम कहती हो तुम्हारे अंदर डिग्निटी है, तुम पढ़ी लिखी हो। कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है जो दूसरे के खाने के अनाज के दाने को गिने? कौन सा आदमी है जो दूसरा क्या पहन रहा है उसको गिने? हम लोग तो कभी नहीं कहते कि क्या पहनो क्या नहीं पहनो। हमारा कहना यह है जब तक आप उस चीज को कैरी कर सकते हो आप बिल्कुल पहनो। अब वो पहन के वो ट्रैवल कर रही है, उसमें इन औरतों को बहुत मिर्ची लग गई। इनको अगर कोई कुछ बोल देना ऐसा ही तो इनके पिछवाड़े सूज के बड़े बड़े हो जाते हैं और इन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर ये बोलती है दूसरे की लैंग्वेज खराब है। अबे तुम लोगों की दूसरे की लैंग्वेज खराब है ना, एटलीस्ट लैंग्वेज ही खराब है ना, तुम्हारी तरह दिल काला नहीं है किसी का। इनके पास आजकल कोई भी कंटेंट नहीं है। ये काफी दिनों से रिएक्शन वालों को अलग रिएक्शन वाले को, एक कोई नहीं, अलग अलग रिएक्शन वालों को पोक करती है कि हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। अबे तुम्हारे चैनल का कंटेंट क्या है? 2 कौड़ी का कंटेंट। तुम बनाती क्या हो? तुम क्या क्रिएट करती हो अपने चैनल पर? तुम कुछ क्रिएट नहीं करती। तुम लोगों को जो गॉसिप अपने फोन पर करनी चाहिए ना एक दूसरे से, इतने कीड़े हैं गॉसिप के, तो जो तुम लोग को फोन पे करनी चाहिए वो तुम लोग आके सोशल मीडिया पे करती हो। नहीं, लोग कहां से आते हैं? इनके चैनल बार बार डिलीट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हरासमेंट और बुलिंग करती हैं ये औरतें बैठ करके। इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इनके लाइफ की एक छितरिका टाइप का नाम है उसका, वो बड़ा ज्ञान की बात करती है कि आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हो। अरे क्यों कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है? जो तुम दूसरों को ज्ञान दे रही हो ना कि भूल जाओ, ये करो वो करो, जरा अपने ऊपर भी लागू करो। पिछले 2 साल से एक ही इंसान के पीछे पड़ी हो, क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रही हो? क्यों नहीं हो रही हो कैरी फॉरवर्ड? हो जाओ ना कैरी फॉरवर्ड, छोड़ दो ना उसका पीछा। अगर देखिए गाइस, जो रिएक्शन वाले अगर कोई रॉन्ग सोशल मैसेज दे रहा है या लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली, तो रिएक्शन वाले आवाज उठाते हैं। एक वीडियो में 10 मिनट का एक वीडियो, 20 मिनट का एक वीडियो, राइट? उसके बाद वो लोग नहीं पीछे पड़ते। लेकिन ये कुछ चैनल्स जो हैं जो लगातार पीछे पड़े, जिनका पूरा चैनल ही इसी फैमिली के ऊपर खड़ा हुआ है, उसमें से सबसे टॉप पर आता है ये वाला चैनल जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इनका कहना है दूसरों को ज्ञान देती कि कैरी फॉरवर्ड करो ना, कैरी फॉरवर्ड करो। क्यों तुम लोग क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो? मेरा तुमसे ये सवाल है, बताओ जरा। मेरा सवाल है तुमसे। और
दूसरी चीज, इस चैनल की क्रिएटर जो है और एक इनके ना बात करने का और इनके चैनल पे जो कंटेंट ये क्रिएट करते हैं, सो कॉल्ड कंटेंट गॉसिप, उसका मैं आपको पूरा स्केड्यूल बता देती हूँ। सारे ही इनके जो रखे हुए लोग हैं वहां पे जो आते हैं, जिनको मौका मिलता है वाईटी पे अपनी बात रखने का, उनको एक एक चैनल पकड़ाया गया है कि तुम इस चैनल के कमेंट्स प्लस इसके वीडियोस देख कर आना, फिर सबको बताना। अब इनके 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है इंस्टा पे, एक ग्रुप है इनका व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे इनके खास लोग हैं और इंस्टा पे बाकी के लोग हैं जो इनको रखा हुआ है, जो अपनी बकवास करते हैं आकर के, जिन्हें लगता है कि हाँ हम इंस्टा पे हैं तो हमें बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। इनका व्हाट्सएप पे ग्रुप है और इनका इंस्टा पे ग्रुप है कुछ लोगों का। तो जो व्हाट्सएप के ग्रुप के खास लोग हैं उनके बीच में सारी चीजें अच्छे से खुल के डिस्कस होती हैं, उनको इस एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो इंस्टा के लोग हैं वो इस्तेमाल करने के लिए डोरमैट्स टाइप जो हैं उनका ग्रुप बनाया हुआ है कि ये लोग आते हैं तो हमारे चैनल पे लोग दिखते हैं, वो उन लोग का ग्रुप है। उनको भी थोड़ा बहुत ऐसे टिप दे दी जाती है थोड़ी बहुत कि ऐसा ऐसा है। ये इनके काम करने का तरीका। तो इसीलिए जो इनके यहाँ की अच्छी तरीका है, उसका कहना था कि ये जो रिएक्शन वाले हैं ना, कभी कोई कम्युनिटी डालता है, कभी कोई ये करता है, कभी कोई। एक बात बता दूं, मैं तो किसी रिएक्शन वाले से नहीं जुड़ी हूं, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत पहले गेम खेल के सारे रिएक्शन वालों के मुंह अलग अलग दिशा में करवा दिए। तो टेंशन ना लो, कोई भी रिएक्शन वाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो मैं भी कंफर्म कर रही हूँ कि मैं किसी भी रिएक्शन वाले से जुड़ी हुई नहीं हूँ। लेकिन तुम लोग का ये जो एनालिसिस था ना, तुम्हारा छितरिका, तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो ना, तुम्हारा एनालिसिस था एकदम गू था, गोबर था, ठीक है एकदम। लेकिन गोबर भी नहीं कहूंगी क्योंकि गोबर भी बहुत यूजफुल होता है। तुम्हारा ये गू था, गू। ये है तुम्हारा एनालिसिस का लेवल, जो तुम लोग एनालिसिस और डिग्निटी की बात करती है। भाई आते हैं डिग्निटी की बात पे। डिग्निटी की बात करती हैं, कहती हैं हम बड़े एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग एक औरत को स्लट शेम करते हैं। इनकी क्रिएटिविटी की बात करूं तो इनकी क्रिएटिविटी बस इतनी है, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर प्रियंका को शिमला पसंद है तो ये शिमला कैसे कह दें। शिमला कहने से लफड़ा हो सकता है तो कैप्सिकम कहेंगे। वाओ, हाय हाय, इतनी क्रिएटिविटी तो मैंने जिंदगी में आज तक देखी नहीं कि शिमला को कैप्सिकम बना दो। वाओ, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अमेजिंग। बड़ा हरामी हो बेटा। उसके बाद तुम जाती हो रिएक्शन वालों के ऊपर, रिएक्शन वालों को बोलती हो कि इनके घर के बड़ों ने सिखाया नहीं। तुम्हारे घर में ही बड़े थे क्या? बड़े सिर्फ तुम्हारे घर में है, मेरे घर के जो बड़े हैं ना उनके पैर की जूती भी नहीं हो, ठीक। जिसको आईआईटी बोलना आता नहीं है वो आईआईटी के इंसान के ऊपर गॉसिप करता है। तो एक चीज आपको बता दूं कि ये जो है ना, आपने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बकवास कर रही हैं, आपको उसका नाम तक नहीं पता है। एक 5th क्लास के बच्चे को भी पता होगा आईआईटी क्या है, आप उसको आईटीआई बोलते हैं। इनके यहाँ का जो ओनर है, मैं आज फिर से ये बात बोल रही हूँ डबल कोट्स के अंदर कि जब मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वहां पे बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया था, चैनल ओनर से बात कर रही हूँ। इस चैनल ओनर के मैनिपुलेशन की स्किल्स इतनी जबरदस्त हैं कि इसने मेरी बातों को अपने पैनलिस्ट के ऊपर थोप दिया और उनको आगे खड़ा कर दिया कि तुम बनाओ वीडियो। दो 3 वीडियो आए और मुझे बिल्कुल पता है कि वो चैनल किसके हैं, ठीक है। और उन फालतू के चैनल्स का मैं जवाब दूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हो कि थोड़ा सा दीवा मंत्रा के सब्सक्राइबर हमारे यहाँ आ जाएं, व्यूज बढ़ जाएं। बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, यहाँ के लोगों को मेरे चैनल का पर्पस पता है एंड दे हैव सीन कि चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अगर तुम लोग इतनी अच्छी होती ना तो शायद मेरे होते 2000 सब्सक्राइबर और तुम्हारे K+, तो तुम्हारे होते। तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, गलत हो तुम लोग। एक लड़की अगर नाइट सूट में ट्रैवल कर रही है, जो अपनी कार में ही बैठी हुई है, जिसके साथ एक फैमिली फ्रेंड भी है, उस पे ये लोग जज करती है कि वो नाइट सूट पहन के क्यों गई। वो कुछ नहीं तो क्या ब्राइडल पहन के जाती, ब्राइडल लहंगा पहन के जाती या साड़ी पहन के जाती? नहीं जाना था उसको,
नहीं जाना था उसको ये सब पहन के, नहीं जाना था उसको सूट पहन के। उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है, ठीक। जब वो गलत सोशल मैसेज दे ना, तब तुम लोग मुंह खोलो। उसके हर एक चीज पे कि उसने बाजरा और ज्वार क्यों खरीदा 1-1 किलो घर में देने के लिए, उसने नाइट सूट पहन के ट्रैवल क्यों किया, हाँ उसने जो बेड पे रखा था वो क्या था, मुझे देखना पड़ेगा। ये सब जो होता है ना, ये बुली में आता है। समझ में आ रही तुम लोगों को कुछ बात। और रही बात की ये लोग खुद, इनकी एज शायद इन औरतों की थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको अगर कोई कुछ बोल देना तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। तो एज का जो मैटर है ना, स्टार्ट भी तुम ही लोग करते हो, ठीक है। तो इन औरतों ने एक कम्युनिटी डाली थी जहाँ पे इन्होंने मुझे बूढ़ा दिखाया था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल से ज़्यादा छोटी हूँ, ठीक। तो आप लोगों ने अगर मेरे को उतनी बूढ़ी औरत दिखाया जितनी आपने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, तो फिर तो मेरे हिसाब से तुम सारे उपसारों के जो पैर है ना, यूं लटके हुए हैं कब्र में, है ना। मैं पहले भी बोला था, पका हुआ आम हो, ज्यादा आंधी को इन्वाइट मत करो। किसी दिन आंधी आई टपक गई तो क्या होएगा। कहती हैं हम आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म की बात से एक चीज बता दूं, मेरे घर में बहुत आध्यात्मिक लोग हैं। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, या किसी को भी तुम लोग के आध्यात्म की जरूरत नहीं है। तो पहले आध्यात्म का एक बेसिक तुमको मैं नॉलेज दे देती हूँ कि अगर तुमको किसी इंसान से इस हद तक प्रॉब्लम है कि उसने 1 किलो ज्वार और 1 किलो बाजरा क्यों खरीदा है, तो तुम सबसे पहले, तुम्हें आध्यात्म की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसको बनाया भी ऊपर वाले नहीं है। अगर ऊपर वाले की बनाई हुई चीज के अंदर तुम लोग इतनी कमी और खामियां निकाल सकती हो ना, तो सबसे पहले जाओ अपने आप को जानने की कोशिश करो। कुछ आता नहीं है तुम लोगों को। सिरे से पूरा यूट्यूब तुम लोगों के ऊपर थू थू क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम लोग गंद मचा रही हो। 3-3 घंटा किसी के पीछे रोज पढ़ना मजाक नहीं होता। और एक और चीज, जितने लोग जुड़ जुड़ के उछल रहे हैं ना, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताऊं, जैसे एक फैमिली को आप लोगों ने पकड़ा है ना पिछले 1 साल से, पिछले 1 साल के ऊपर हो रहा है। अगर उसने केस किया, कोर्ट केस कर दिया, अगर उसने, उसका देखो माथा ठनका, उसने बोला नहीं अब बस बहुत हो गया, हम कोर्ट केस करेंगे, इन लोग बहुत तंग कर रहे हैं, तो ये जो चैनल ओनर है ना, इसको तो फिर भी 1-2 महीने मिल जाएंगे अपना पिछवाड़ा छुपाने के लिए। जो इंडिया में बैठ के बकवास कर रहे हैं ना बेटा, तुम लोग कहीं के नहीं रह जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग को आगे करके सारी बातें बोली जा रही हैं। और जब अगर तुम लोगों को कोई सच बताने की कोशिश करता है तो तुम लोग पता है क्या करते हो, अरे हम लोग को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, तुम लोग टूटो, साथ में रहो, किसको क्या पड़ी है, किसको क्या पड़ी है, हमको पड़ी है, हमको चाहिए तुम्हारे नाम के व्यूज। हम तो लोगों को नाम भी नहीं बताते तुम्हारा। अगर हमें इतने ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं ना तुम्हारे नाम के या तुम्हारे चैनल के नाम के, तो फिर तो हम लोग तुम्हारे चैनल का हैशटैग लगाते। मैं तो किसी भी यूट्यूबर के चैनल का हैशटैग भी नहीं लगाती, जल्दी नहीं लगाती हूँ। मेरे कितने वीडियोज़ हैं, उसमें कितने सारे व्यूज़ हैं, आप देख लो, मैंने किसी का हैशटैग नहीं लगाया। और ना ही मैं किसी के पीछे पड़ती हूँ, और ना ही मेरी लैंग्वेज इतनी गंदी है जितनी तुम लोगों की दिमाग के, तो लैंग्वेज तो एक्चुअली में तुम लोग की गंदी है, मेरी नहीं गंदी है। अपनी लैंग्वेज देखो। कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अच्छी अच्छी बातें होती है। अरे अच्छी बातें किसी औरत को बोलना कि वो शिमला जाती है पता नहीं किससे मिलने, वहाँ पे तो अलग टाइप के होटल्स हैं, ये डिग्निफाइड लेडीज की बात है, ये इनकी बात है। अच्छे खासे इंसान के बारे में गंदी गंदी बातें करना एजुकेटेड होने की निशानी है। आई गेस यू ऑल शुड गो बैक टू स्कूल, अपने आप को जानने की कोशिश करो, ठीक है। अगर तुमको एक इंसान इतना बुरा लगता है ना, तो इसका मतलब तुमको भगवान से बहुत प्रॉब्लम है कि उसने उसको क्यों बनाया, उसकी एग्जिस्टेंस से तुम लोग को प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं तुमको ऊपर वाले से प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो बहुत से चैनल्स ने बोला कि हाँ उनकी बात सुन के हमने अपने आप में सुधार किया, और किया भी। अभी देख लो, जूजू बता रही है ना कि स्कूल जाता है उसका बच्चा, बता रही है ना, हम लोग ओके है, वेरी गुड, स्कूल जाता है। हमें चाहिए कि हर बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। हमें टेंशन थी, हमने बोला, अब हमें पता चल गया कि वो स्कूल जाता है, वो किस क्लास में, एक अलग बात है गाइस, है ना। अब हमें क्या पता वो किस क्लास में हो सकता है KG 1 में हो सकता है KG 2 में हो, फर्स्ट क्लास में हो, सेकेंड में हो, है ना। तो हम लोग तो चेंज ला रहे हैं। तुम लोगों ने क्या कर लिया, तुम लोग अगर बोलते हो कि एक पैकेट ज्वार और बाजरा क्यों खरीद लिया है उसने, तो क्या वो ज्वार और बाजरा खरीदना बंद कर दे। वो कड़ी क्यों खाती है, इन लोगों को तकलीफ, आलू कड़ी क्यों खाती है, ऐसा खाना क्यों खाती है, तेल क्यों नहीं डालती। भाई वो जो कर रही है उसके मुंह पे दिख रहा है, उसका चेहरा देख लो चमक गया है, वो जो कर रही है उसके लिए अच्छा है।
तुम लोग के लिए अच्छा नहीं है, तुम लोग की सेहत के लिए इतना खराब है ना उसका चैनल। मैं तुम लोग को बताती हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इज्जत से समझा रही हूँ, ठीक है। एक काम करो, तुम लोग उसको देखना छोड़ दो। पता है क्यों? तुम लोग रोज अपना खून सुखाते हो, 3 घंटा बैठ के रोज अपना खून सुखाते हो, कुटते हो, कुटनी वाले काम करते हो। फफ्फे कुटनी हो, फफ्फे कुटनी। हर एक चीज से तुम लोग को प्रॉब्लम है। वो क्या पहने, वो क्या खाए, वो क्या खरीदे, सबसे प्रॉब्लम है। तुम लोग बीमार हो। एजुकेटेड तो बाद में छोड़ो, तुम्हारी एजुकेशन गई कूड़े में। किसी काम की नहीं है ऐसी एजुकेशन जो किसी के 1 किलो ज्वार और बाजरे पे मचल जाए, ठीक है। एजुकेशन ऐसी किसी काम की नहीं है। और डिग्निटी कहाँ है? कहाँ है डिग्निटी? जब एक औरत को स्लट शेम करते हो, कहाँ है डिग्निटी तुम्हारी? हाँ, बस क्योंकि बात घुमा के बोल रहे हो तो डिग्निफाइड हो गए तुम लोग। हट गाइस, अभी ये मेरे पीछे पड़े हैं, अभी इनको कंटेंट मिला हुआ है रिएक्शन वाले, है ना। रिएक्शन वाले बिल्कुल भी साथ में नहीं है, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि तुम्हारी जैसी औरतें जब पीछे पड़ेंगी ना तो सारे धोएंगे तुमको, सारे धोएंगे तुमको। अपने 3 घंटे के लाइव को हमारे 10, 20, 25 मिनट के वीडियोस से चीजें निकाल निकाल के कंपेयर किया जा रहा है। तो एक बात बता दूं, मैंने जो बोला ना, कहते हो ना प्रूफ किसकी जरूरत है? आपको प्रूफ की जरूरत है, प्रूफ की जरूरत होती है। बिना प्रूफ के मुंह नहीं खोलना चाहिए जैसे तुम लोग खोलते हो, ठीक। मेरे को किसी को नहीं देना प्रूफ, प्रूफ मेरे पास है। अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो मैंने जो बोला, क्यों बोला, उसका प्रूफ है मेरे पास। तुम लोग अपनी अपनी लुंगी संभालो बहनों, अपनी अपनी लुंगियां संभालो, अपनी अपनी साड़ी पेटीकोट सब संभालो, है ना, क्योंकि हवा में यूं उड़ा जा रहा है। तुम लोग की बड़ी बड़ी बातें और तुम लोगों की बड़ी बड़ी बकवासें बिल्कुल मैच नहीं होती हैं एक दूसरे से। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, हाँ, और तुम लोग को कौन तोड़ेगा? चाहिए भी नहीं हम लोग को तुम्हारे यहाँ के लोग, बिल्कुल नहीं चाहिए। इतने पंचायती वाले नहीं चाहिए हमें। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। मेरे बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि ये तो लोगों का फीडबैक नहीं लेती है, इससे कोई अग्री ना करे तो ये बहुत चिढ़ जाती है, उसको गाली गलौज करती है। बिल्कुल नहीं करती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, ठीक है। जब कोई यहाँ पे ना बड़े डिग्निफाइड तरीके से कुछ लिखता है तो हम फीडबैक लेते हैं। और मैंने अपने आप को बहुत सुधारा है। और मुझे किसने सुधारा है? मेरे सब्सक्राइबर्स ने। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे गाइड करते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों के एडवाइस का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले तुम खुद को सुधारो, ठीक है। एंड तुम्हारे यहाँ से भी आके बहुत सारे लोग एडवाइस दे रहे हैं। किसी ने बोला कि आप बहुत डिक्टेट करते हो। डिक्टेट करती हूँ, मैंने आपका फीडबैक ले लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिक्टेट करती हूँ, अच्छी बात है, मैंने फीडबैक ले लिया है। लेकिन इंसान देख के बात करती हूँ, ये बात बता दूँ। इंसान देख के क्या लैंग्वेज उसको समझ में आएगी डिसाइड होती है। और ये फफे कुटनियाँ कहती हैं कि मैंने घर तुड़वाया है उनका। मैंने कितने वीडियो बना दिए, मैंने कितने ज्वार और बाजरे के पैकेट गिना दिए। मैं किसके नाइट सूट में घुस गई तुम लोगों की तरह? 3-3 घंटा रोज, 3-3 घंटा रोज। सुधर जाओ तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये चैनल भी उड़ जाएगा। फिर तुम ढूंढोगी कौन से चैनल ने उड़वाया होगा। कोई नहीं उड़वाता। तुम्हारा चैनल यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तुम्हारा चैनल हरासमेंट और बुलिंग का है। तुम लोग गंदे लोग हो, शर्म करो, ठीक है। और जिसने बोला ना कि इसने मेरे सारे वीडियोस डाउनलोड किए हैं, चल तेरे को ओपन चैलेंज है, तू मुंबई आ, तू मुझे को इंस्टा कॉल कर, मैं तेरे को मिलने आती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तू है कौन। गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय। I can see